आप सभी को सादर सुप्रीम नमस्ते जी। हाँ जी, हमारा माता जी अपना कैमरा कैमरा ऑन कर दीजिए ना। कर दिए। जी, अब ठीक है। वो क्या देखने की आदत है ना। हाँ नहीं ठीक है, वो रहता है जैसे आप लोगों को है ना आदत हमें देखने की, तो मेरे को भी आदत लगती है ना, इच्छा होती है सबको देखें, पर यहाँ तो कैमरे 2-3 के ही या 1-2 के खुले रहते हैं। तो तो उससे लाभ होता है आई कांटेक्ट, मतलब जितना हम देखते हैं एक दूसरे को, थोड़ा सावधान भी रहते हैं और पता भी चलता रहता है। तो ठीक है, किसी की व्यवस्था है तो नहीं खोले, बाकी खोलना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों की क्लास में नहीं खोलते, बच्चे सब बंद करके रखते हैं। तो हम 13 सूत्रों तक पहुंच गए थे, 14 करना है। तो अभी ये जो सूत्र है, इनमें हमारा जो जीवन के साथ इतना महत्व तो नहीं है। वैसे कल भी हम उन सूत्रों को लिया था अपने साथ, हमने जोड़ने का प्रयास किया और ईश्वर की कृपा से जुड़ भी गए हमारे वो, हमें जीवन के साथ उनको कैसे जोड़ना है, कैसे अतीत अनागत को की स्थिति को देखते हुए कि हम भी अपने शरीर को, मन की स्थिति को देखकर उस तरह से आगे उन्नति करें, बढ़ने का प्रयास करें। तो उसी बात को आगे बढ़ाया है अगले सूत्र में, 14वां सूत्र। आज मैंने बोल के नहीं भेजा, ध्यान में नहीं रहा। तो बाकी जो नए लोग हैं उनको भी मिल गया, सूत्र तो मिल गए हैं। परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम, परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। देखिए हमने कल यही पढ़ा था कि तीनों जो गुण हैं, सत्व रज तम, उन तीनों के मिश्रण से ही बनते, व्यक्त हो चाहे सूक्ष्म हो। जो व्यक्त है वो तो बता दे, जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो स्थिति है वो तो व्यक्त है, और सूक्ष्म जो अनागत और अतीत है, जो कि बीत चुका है, जो आगे होगा, वो अभी प्रकट नहीं है ना, वो सूक्ष्म रूप में है। या दूसरे रूप में देखें, जो अभी वर्तमान रूप में वो चीज हमें दिखाई देती है, और जो भूत और भविष्यत की है, समाप्त हो चुकी है या आगे जैसे उसकी स्थिति होगी, वो हमको दिखाई नहीं देती। तो जो दिखाई देने वाली चीज है, ना दिखाई देने वाले से ज्यादा तुच्छ, इसको भाष्य में इसको माया तुच्छ रूप में बताया कि वो भी नष्ट हो जाने वाला है। जो भी हमको दिखाई दे रहा है, हम ये समझते हैं ना, जो दिखाई देने वाली चीज को हम स्थिर मानने लगते हैं, परंतु वो सूक्ष्म से भी अधिक अस्थिर है, अदृश्य है। थोड़ी देर में वो क्षणिक हो जाएगा, नष्ट हो जाने वाला है, थोड़ी देर में उसका रूप बदल जाएगा। तो उसी को आगे बताया कि ये जो सत्व आदि गुणों से ये जो चीजें बनी हैं, तो बने तो सारे सत्व आदि से हैं, परंतु उनका रूप बदल जाता है ना जब वो बदल कर आते हैं। देखो एक मोटे तौर पर हम देखें तो मेरा ये शरीर, जो हमारा शरीर है, वो भी सत्व रजतम से बना, और इसी शरीर में अलग अलग अंग जो सारे हैं वो भी सत्व रजतम से बने हैं। इस शरीर में हड्डियां हैं, हड्डी कितनी कठोर चीज है। मांस है, वो बहुत कोमल है। रक्त है, वो एकदम तरल है। इन अपने अंगों में देखें तो हाथ के अलग अलग भागों में अलग अलग स्थिति है, और आंखें सबसे ज्यादा कोमल है। वहां पर एक तिनका जो है वो भी परेशान करता है। अक्षिपात्र कल्प में आता है, जहाँ पर योगी के लिए कि जैसे आंख में एक तिनका, तिनका क्या, तिनके से भी छोटा कण भी कोई चला जाता है, धूल का बड़ा पतला सा, तो भी मनुष्य जो परेशान हो जाता है, जब तक वो निकले ना चैन नहीं मिलता। और वही धूल के कण, तिनके जो हमारे बाजू पर दूसरी जगह पर लगते हैं, तो आंखों के नीचे लगेंगे तो नहीं परेशान करेंगे, आंख के अंदर चलेंगे तो परेशान करेंगे। तो कहने का मतलब कि शरीर के अलग अलग भागों में भी अलग अलग स्थिति है, कोई कठोर है, कोई मतलब बड़ा वो है, सॉफ्ट है, जिसको कोमल है, और कोई जो तरल है, कोई ठोस है। ये सारी स्थितियां हैं, और ये सभी चीजें किससे बनी है? सभी सत्व रजतम से ही बनी है। तो अब यहाँ पर वही प्रश्न उठाया कि ये आप तो कहते हो सत्व रजतम से बना है, परंतु सबकी तो अलग अलग स्थितियां, हर वस्तु जो है अलग अलग रूप में क्यों
बनती है, उसका अलग अलग रूप क्यों आता है, तो उसका इस सूत्र में उत्तर दिया। परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्व, ये जो सारी वस्तुओं का तत्व जो है, इनका जब ये सत्व रजतम अलग अलग रेशियो में मिलते हैं, भिन्न भिन्न स्थितियों में, किसी में सत्व की प्रधानता, किसी में रज की प्रधानता, किसी में तम की प्रधानता, और अलग अलग वो भी प्रधानता भी अलग अलग परसेंटेज में, जिसको हम रेशो कहते हैं, किसी में 60% है, किसी में 50%, किसी में 30%, ऐसे अलग अलग तरह से, मतलब विचित्र चीजें हैं जो परमात्मा ने ही इनका सम्मिश्रण ऐसे विचित्र रूप में किया कि कितनी ही वस्तुएं संसार में अनगिनत चीजें बन गई। हम देख सकते हैं, हम गिन ही नहीं सकते कितनी तरह की तो योनियां, आत्माओं के शरीर कितनी तरह के हैं, लाखों क्या करोड़ों कहेंगे, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे में पत्तियां अलग अलग तरह की, टहनियां अलग तरह की, और कहाँ पर अब पंच महाभूतों पर हम आते हैं तो कितने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सबका रूप, आकाश सबसे सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता आंखों से, तो वायु है वो भी दिखाई नहीं देती, वो स्पर्श में आती है, तो उसके बाद अग्नि है वो आंखों से दिखाई देती है, जल जो है उससे ज्यादा स्थूल, वो हमें एकदम उसका रूप दिखता है और बहने के रूप में, द्रव के रूप में आता है, और पृथ्वी सबसे ठोस है। तो ये सारी चीजें ये सभी किससे बनी है, सत्व रज तम से ही बनी है। तो किस सब का अलग अलग मिश्रण होने पर इनका अलग अलग रूप होता है। इसको ही इस सूत्र में बताया कि सत्व आदि गुणों के भिन्न भिन्न मिश्रण के परिणाम स्वरूप ही एक ही जो वस्तु है वो परिणत अलग अलग पदार्थ में जो पदार्थ एक, क्योंकि उन वस्तुओं, इन गुणों के मिश्रण से एक वस्तु बनती है, इन सब का मिश्रण से ये नहीं कि अलग अलग वस्तुएं बनेंगी, उनके परिणाम स्वरूप एक वस्तु ही बनकर सामने आती है, और अलग अलग क्योंकि उनका परिणाम, उनकी मात्रा अलग अलग मिलती है, तो इस तरह उससे जो एक वस्तु बन के आती है वो सब अलग अलग तरह की बन के आती हैं, इसलिए भिन्न भिन्न वस्तुएं इनसे होते हुए भी आती हैं। जैसे अब एक ही कैटेगरी के हमने एक ही श्रेणी के लेते हैं, इन्होंने उदाहरण दिया शब्द तन्मात्रा का, श्रोत्र इंद्रिय, उन्हीं चीजों से ये चीज बनी है। अब श्रोत्र कान, जो हमारे कान है, कानों का विषय क्या है, शब्द, विषय शब्द है, और इसकी तन्मात्रा क्या है, वो भी शब्द तन्मात्रा है। तन्मात्रा जो है ये सब किससे बने, अहंकार से बने। तो अब ये जो ग्रहण मतलब इंद्रिय जो है वो स्थूल, अगर हम ये बाहर गोलक देखते हैं तो वो स्थूल है, परंतु जब हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं अहंकार की दृष्टि से, तो इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म होती हैं, फिर तन्मात्राएं भी उसी ही श्रेणी में आ जाती हैं, और उसके बाद उसके जो विषय हैं वो और स्थूल होते हैं, पदार्थ के रूप में हमें विषय जो दिखाई देते हैं। तो ये सब अलग अलग एक ही श्रेणी की चीजें तीन तीन चार चार रूप में हमें मिलेंगी। उनके मूल जो कण है, मूल कण जिसको हम तन्मात्राएं कहेंगे, फिर उनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां अलग होंगी, उनके जो विषय हैं। अब जैसे पृथ्वी को हम ले, हमें जो इसलिए पृथ्वी को लिया जा रहा है क्योंकि उसका जो पदार्थ बनते हैं वो स्थूल रूप में हमें उनका ही ग्रहण होता है। वायु वगैरह से जो बनते हैं वो हमको आंखों से ग्रहण नहीं होते, ग्राह्य नहीं होते, इसलिए उनका उदाहरण नहीं हम दे रहे। तो जो पृथ्वी का तत्व है, जो पृथ्वी का तन्मात्रा कौन सी है, गंध तन्मात्रा है, उसकी इंद्रिय नासा से, गंध इंद्रिय जो है नासिका से हम उसको ग्रहण करते हैं, उसका विषय गंध हो गया, तन्मात्रा गंध हो गई, और उससे जो बना उसका महाभूत है वो पृथ्वी महाभूत, वो कितना स्थूल है। और फिर उस पृथ्वी महाभूत से सबके शरीर, हम सबके कहते तो है, हम सबके जो शरीर हैं पंच महाभूतों से बने हैं, परंतु मुख्य रूप से इसमें पार्थिव तत्व ही होता है। ये ध्यान रखना कि पृथ्वी का सांख्य दर्शन जिन्होंने पढ़ा है उनको पार्थिव बताया गया, और हम भी कहते हैं ये पार्थिव शरीर नष्ट हो गया, बहुत बार यही
पंच महाभूत तो जब उसका विश्लेषण करते हैं तब कहते हैं, पर सबसे मुख्य जो तत्व होता है पार्थिव, पृथ्वी का तत्व होता है, तभी हमें दिखाई देता है, तभी ठोस रूप में ये शरीर हमें दिखाई देता है। तो अब उसी से ही गौ कुत्ता गधा इत्यादि जितनी भी ये चीजें बनी है, ये इनके उदाहरण इन्होंने दिए। गौ वृक्ष पर्वत इत्यादि ये जितने भी हैं, ये सब पृथ्वी तत्व, पृथ्वी से ही हमें दिखाई देते हैं। और इसी तरह इनमें पृथ्वी में गंध की प्रधानता है, जल तत्व में तरलता की प्रधानता है, अग्नि तत्व में उष्णता है, जल में शीतलता भी है और तरलता का अधिक वो है। तो आकाश में अवकाश की प्रधानता है, जहां से शब्द होता है। तो कहने का मतलब कि एक ही इन तीनों तत्वों से बनती है सारी वस्तुएं। तो उसका समाधान यही है कि अलग अलग मिश्रण से, और उनका स्वरूप अलग अलग, सूक्ष्म रूप, फिर उसका स्थूल रूप, स्थूल होते होते वो फिर दूसरे रूप में आ जाते हैं। अब ये जो हमें ये जो पृथ्वी दिखाई देती है या जो जल दिखाई देता है, वायु है, वास्तव में ये पृथ्वी महाभूत नहीं है, ये पांचों महाभूतों का मिश्रण है। जल जो है, जल अकेला महाभूत नहीं है, ये सब का सम्मिश्रण है। इसी तरह पांचों का पांचों, जब हम कहते हैं आकाश हमें दिखाई देता है, जिन लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है उसमें आता है ना, महर्षि दयानंद जी ने प्रश्न उठाए हैं कि आकाश कहाँ दिखाई, आंखों से दिखाई नहीं देता, तो ये जो नीला नीला दिखाई देता है ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये कण है, जल और पृथ्वी के कण हैं। ये सारे जो मिले हुए हैं, नीला जो भाग है वो उसका जल का कण है, और जो दूसरी छोटी छोटी चीजें हमें दिखाई देती हैं, हम उसको आकाश ऊपर देखते हैं, दूर दूर दिखाई देता है, तो आकाश हम उसको कहते हैं। तो आकाश आंखों से दिखाई देने वाली चीज नहीं है। इसमें मतलब इस अवकाश में, खाली स्थान में ये सारी चीजें जो कण है, इन सब के आपस में मिल जाते हैं, तो हम उसको ही आकाश मान लेते हैं, क्योंकि वो तो आंखों से, इन इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। ये सारे पंच महाभूत भी ग्राह्य नहीं है, इन सब का सम्मिश्रण ही हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो मतलब ज्यों ज्यों ये स्थूल होते जाते हैं, अर्थात इनमें और मिश्रित होता जाता है ये सारे सबके कण, तो वो ही दृष्टिगत होते हैं, नहीं तो किसी भी इंद्रिय से ये यहाँ तक हमें दिखाई नहीं देते इनके कण। तो ठीक है, तो इसका ये समाधान यही है कि अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया, कुछ लोग जो है, बहुत सारे मतवाद चले थे, आजकल भी हैं, क्षणिकवाद जिसको बोलते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप क्या ये वस्तुएं बताते हो? हाँ, वस्तुएं तो, वस्तुओं का सिर्फ ज्ञान होता है, वस्तु थोड़ी होती है, वास्तव में कोई चीज है ही नहीं, वो तो क्षणिक, हर अगले क्षण खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, कोई चीज की सत्ता तो है ही नहीं। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं तो किसी भी चीज की सत्ता नहीं होती, मतलब उस टाइम दिखते हुए भी जब हम आंखें खुलती हैं, होश में आते हैं, तो हमें वो चीज की सत्ता होती ही नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है, सिर्फ उसका ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ही है। ये क्षणिक वादियों का मत है। उसको वैसे बताने की जो आवश्यकता नहीं थी, परंतु अगला सूत्र उससे संबंधित है, इसलिए बता रही हूँ कि अब वहां पर क्षणिकवाद, उनका कहना है कि सिर्फ ज्ञान ज्ञान होता है, वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। अब हमारे सिद्धांत ये कहते हैं कोई वस्तु हो ही ना, तो ज्ञान किसका होगा? या तो एक ही ज्ञान हो, एक का सबका ज्ञान हो, सबके ज्ञान अलग अलग होते हैं। तो वस्तु अगर नहीं है तो ज्ञान भी संभव ही नहीं है। अब ये मेरे को ज्ञान है, ये एक मनुष्य है, ये एक पशु है, ये पेड़ है, ये कोई अलग अलग ज्ञान क्यों हो रहे हैं? वस्तु अलग है तभी तो अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं, ये तो अलग ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वस्तु की सत्ता भी है और ज्ञान भी है, ये क्षणिकवाद का कहना है। उसके आधार पर तो अगला सूत्र उसमें लिया कि ये जो हम इसको कल्पना मात्र मान लेते हैं सब वस्तुओं को, जब कल्पनाएं अगर हम मान लें, जैसे क्षणिकवादी कहते हैं, अगर हम सब पदार्थों को कल्पना ही मान लें, तो फिर ये जो हमें एक वस्तु को देखने में या उसका उपयोग करने में किसी को सुख होता है, किसी को दुख होता है, तो फिर ये तो नहीं होगा ना। हमें संसार में कोई बहुत सारी वस्तुएं हैं, हम खाते भी हैं, उनको देखते भी हैं,
तो सबको उसकी अनुभूति अलग अलग तरह से होती है ना। आप लोगों ने कहानी सुनी हुई है, अंधे थे, कुछ अंधे थे और वहां पर एक हाथी था, उनको कहा कि स्पर्श करके बताओ ये क्या है, ये क्या है, हाथी का कौन सा अंग। तो कोई कहता है कि ये खंबे हैं, कोई कहता है ये पंखे हैं। कानों को जिसने हाथ लगाया पंखे का, किसी ने टांगों को हाथ लगाया तो ये खंबे कह दिया, उसके पेट को पता नहीं क्या क्या, अलग अलग सबने अलग अलग अनुभूति सबको हुई। तो इसी तरह ही हम भी किसी को देखते हैं ना, अगर अभी भी हम जब आपस में एक दूसरे को देख भी रहे हैं, सामने भी देखते हैं, तो कई बार कोई कहता है उसके चेहरे पर ये दाग है ना, या उसके ऐसे हैं आंखें, तो हम कहते हैं ना हमें तो ध्यान नहीं है कि ऐसा है, हमने ध्यान नहीं दिया। मतलब देखते हुए भी हर एक का ध्यान अलग अलग जगह पर जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है कि एक वस्तु को भी हम देखते हुए उसके किस भाग पर हमारा ध्यान जाता है। किसी का किसी वस्तु की खुशबू पे जाएगा, किसी का उसके रूप पर जाएगा, किसी का रंग पे जाएगा, किसी का उसके आकार पर होगा, किसी का उसके स्वाद पर जाएगा। तो सबका अलग अलग अनुभव होता है। अगर हम कल्पना ही मान लेते तो फिर ये अनुभूति नहीं होनी चाहिए। तो उस पर ये अगला सूत्र है, वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर विभक्तः पंथः। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर विभक्तः पंथः। बताया कि वस्तु के एक होने पर भी, मतलब वस्तु एक होती है तो विभिन्न चित्तों में अलग अलग चित्त है ना, मेरा चित्त अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, जितने भी हम इंसान बैठे हैं, इंसान क्या और दूसरे भी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आपको पता है सबके साथ रहता है। सूक्ष्म शरीर में चित्त या मन होता है जिसमें ज्ञान होता है हर एक को। अब एक कुत्ते को भी ज्ञान होता है कि मेरे खाने योग्य वस्तु है या नहीं, जो उसका भोजन है वो उसको ही खाता है। सुअर अपनी वस्तु को खाता है, गाय अपनी चीज को खाती है। तो उनके चित्त में वैसे संस्कार भरे हुए हैं ना। तो एक वस्तु एक होने पर भी विभिन्न चित्तों में अलग अलग ज्ञान होता है। उनका ज्ञान की भिन्नता को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि उस वस्तु की सत्ता भी है और ज्ञान की सत्ता भी है। जो पहले मैंने थोड़ा सा संक्षेप में बताया, क्षणिकवाद मानते हैं क्षणिकवादी कि वस्तु नहीं है, सिर्फ ज्ञान ज्ञान होता है। तो खाली ज्ञान कैसे हो सकता है? वस्तु एक है उसको देखते हैं, पर ज्ञान तो सबको अलग अलग होता है। अगर खाली ही ज्ञान होता तो सबको एक सा होना चाहिए था। तो अलग अलग चित्तों में अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु भी है और ज्ञान भी है, दोनों की सत्ता रहती है। ये बताना चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक हमारा इससे अधिक संबंध नहीं है, मतलब हमारी ध्यान साधना से, परंतु एक हम ये देखें कि बहुत सारे काल्पनिक संप्रदाय चले हुए हैं। अब बौद्ध बौद्ध लोग हैं, वो इन चीजों को मानते हैं कि क्षणिकवाद। इसके बाद उनका क्या कहना है कि अब जैसे विपश्यना में आज पायल जी तो नहीं आई होंगी, आज जो उन्होंने जाना कह रही थी ना, जाना विपश्यना में, तो अब वो होती तो उनको भी पता चलता। तो अब क्या है कि मैंने लिंक उनको भेजा नहीं था मेरा आज। पास है, मैं लिंक भेजती हूँ उनको। अच्छा ठीक है। ऐड है वो, कल कह तो रही थी वो, नहीं तो अपने आप ही ज्वाइन कर ही जाती। तो वो उनका पहले पहले वो बोलती थी जागृति जब मुझे भेज रही है इसलिए मुझे प्राप्त हो रही है, ऐसे कुछ मैं सुना था। अच्छा, 15 मैं दिन के लिए इगतपुरी गई हैं, 15 दिन के लिए गई हैं इगतपुरी। वो कल बताया था, लेकिन कब जाने वाली थी ना वो पता नहीं। आज ठीक है, तो रहने दीजिए माता जी, वो आज ही गई है। हाँ वो क्या है, तभी उन्होंने कल बता दिया था कि 13 तारीख तक मेरा रहेगा। नहीं गया उनके पास, लिंक गया पर पहुंचा नहीं, पहुंच नहीं रहा, क्यों नहीं पहुंच रहा। नहीं तो फिर वो डॉम में होगी, वो उनका रहता है ना डॉम जैसा, ध्यान का विपासना में, तो उसमें रहेगी। तो इसलिए उनका उल्लेख है कि जो बौद्ध लोग हैं वो ऐसे ही मानते हैं क्षणिकवाद। उनको क्या कहना, जब वो संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, ये सुजाता जी है ना, सुजाता जी, उनका भी अनुभव होगा। मैं तो खैर कभी गई नहीं विपश्यना में,
तो ये लोग जब जाते हैं तो शरीर की अनुभूति करते हैं ना, एक बार संवेदनाओं को अनुभव करो, संवेदना को अनुभव करो, उसके बाद ये तो करते करते उनको उस तरीके तक पहुंचते हैं कि शरीर नष्ट हो गया, होता जा रहा है, होता जा रहा है, इस समय तो करते हुए ये जो अनुभव कर रहे हैं शरीर के एक अंग को, उसके बाद दूसरे अंग को, तो शरीर में से जो जैसे वो जो क्या बोलेंगे परमाणु वो नष्ट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, ऐसे करते करते उस पर पहुंचते हैं कि शरीर जो है पूरा ही समाप्त हो गया। उसको क्या बोलते हैं, कुछ इनकी अपनी भाषा में है। तो कहने का मतलब कि जब क्षणिकवाद में उन लोगों का विश्वास है, तो पर अगर हम क्षणिकवाद को मानते हैं तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो उनकी सत्ता ही नहीं रहेगी। हमारे जो व्यवहार में आते हैं वो व्यवहार ही गलत हो जाएंगे। जैसे वो चित्त को क्षणिक मानते हैं, चित्त जो अभी चित्त था इस क्षण में था, अगले क्षण में नहीं रहेगा, फिर उससे अगले क्षण में नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा वो कहते जाते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि अगर हम ऐसे कहें तो जब कुछ देर बाद मैंने जैसे आपको देखा, मैंने जागृति जी को देखा, तो अब मेरा जो इस क्षण मैंने आपका ये चित्त जो मेरा चित्त था वो अभी अगले क्षण समाप्त हो गया, फिर आगे समाप्त हो गया। तो अब ये जो हमें ध्यान रहता है कि नहीं ये वही तो हो जिसने उस दिन ये कपड़े पहने, तो वही जागृति हो ना तुम। ये हमारे व्यवहार में आती है ना ये सब चीजें, हम कोई इनकार कर सकता है हम में से? कोई नहीं कर, हम सबको पता है कि ये होता है। तो हमारे अब किसको होता है? आत्मा है, चित्त भी वही है, और जो इसके अंदर आत्मा है वही तो जान रहा है कि चित्त ने उस टाइम पर ये चीज देखी थी, चित्त में वो संस्कार है, और आत्मा को पता चल रहा है कि आज आप इस रूप में हो, कल इस रूप में थी, 2 दिन उस रूप में थे, उसको जानने वाला कोई है ना। तो इससे भी आत्मा की सत्ता भी पता लगती है और चित्त की वो स्थिति भी पता चलती है। जबकि ये लोग आत्मा को नहीं मानते तो इन सब से इनके ये जो सिद्धांत है वो खंडित हो जाते हैं। तो हमारा इन सूत्रों से पढ़ने का बस इतना लाभ होगा कि हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारे जो वैदिक सिद्धांत है वो सत्य सिद्धांत हमारे व्यवहार में आते हैं, कि जैसे ब्रह्म और आत्मा एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। तो वैदिक सिद्धांत और जो होता है व्यवहारिक पक्ष है, जो हम सत्य लगता क्या है, जो हमारे व्यवहार में ही आता है, सिद्ध होता है। और जो इसको ब्रह्म और आत्मा एक है, उनके लिए बहुत सारी कल्पनाएं करनी पड़ती है। ये अगर है तो इसलिए है, ऐसा हो गया क्योंकि उसमें आरोपित कर लिया जाता है, उसमें अध्यारोप हो गया, उसमें ये हो गया, ब्रह्म को अज्ञान हो गया, अविद्या से ग्रस्त हो गया, इसी तरह से बहुत सारी चीजों की कल्पना करनी पड़ती है, जो कि फिर उनको भी जैसे सीधे रास्ते से न जाके इधर घूम घाम के आना पड़ता है, तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये जो सूत्र है ये हमें सिर्फ क्षणिकवाद को और उसको खंडन करने के लिए था। तो पर हमें भी ये पता होना चाहिए कि एक ही वस्तु को देखने में, करेला देखा जिसको बहुत अच्छा लगता है, देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाएगा कि ये तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, दूसरा है छी छी ये कौन खाए कड़वा। तो एक ही वस्तु को देखते हुए भी अलग अलग तरह का ज्ञान क्यों होता है? वो कि चित्त के भेद से, ज्ञान के भेद के कारण उस वस्तु के एक होते हुए भी। तो ये सारी चीजें हमारे उस सिद्धांतों को जो है पुष्ट करते हैं ये चीज। ठीक है, तो इतना ही करेंगे इसमें। अब हम आगे ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें इन सब चीजों से बाकी जो ज्ञान लेना है प्रकृति के विषय में,